आदरणीय प्यारी प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन नमकार जी। सास संगत, आज इस घोर कलकाली में मन की विकार प्रभावी है। मन के विकारों में किसी को धन दौलत की दीवानगी, किसी को घर मकान बनवाने की दीवानगी, समाज में अग्रणी रहने की दीवानगी, पद प्रतिष्ठा की दीवानगी, मान सम्मान की दीवानगी। इसी प्रकार से समाज में तमाम ऐसे मन के विकारों में, मन के विकारों की श्रेणी में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो भक्ति में बाधक हैं। ऐसी ऐसी दीवानगी का नशा छाया हुआ है जो भक्ति में इस द्वार पर, इस चरण धूलि पर आपके चरण धूलि में बाधक है। प्यारी साध संगत जी, जब ये दुनिया का मालिक है, सब कुछ देने वाला है, जो बिना मांगे पानी देता है यानी मतलब बादल, जो बिना मांगे धूप देता है यानी मतलब सूरज, जो बिना मांगे शीतलता देता है यानी चंद्रमा, जो बिना मांगे ये सुंदर धरती दिया है यानी मतलब पृथ्वी। प्यारे भक्तों, ये सब परमात्मा की बनाई हुई अमानत है। इसके ऊपर संशय करना, तर्क वितर्क करना, ये सब भक्तों के हिस्से में, भक्ति में बाधक बताया गया है। प्यारे संतों, अगर जहां तक इस परम सत्ता के आने जाने प्रकट होने का सवाल है कि भगवान कहाँ है, कैसे रहता है, क्या रूप रंग है, क्या करता है, तो दास कुछ बताए, कुछ बता पाए, कृपा करो। कि कोई कहता है भगवान प्रकट नहीं होते, कोई प्रहलाद बन के तो दिखाए, कोई कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह से बुला के तो देखे, कोई कहता है भगवान कुछ खाते नहीं, कोई सबरी की तरह श्रद्धालु बन करके बेर चक चक करके इतनी तनलीनता, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति के साथ कोई बुला के तो देखे। कोई कहता है भगवान रोते नहीं। प्यारे भक्तों,
कोई सुदामा बन के तो दिखाए। आप जानते हो कि सुदामा ने अपने आंसुओं से चरण भगवान कृष्ण का धोया था। इसी कड़ी में कोई कहता है भगवान की भक्ति करने में आनंद नहीं मिलता। प्यारे संतों, कोई मीरा बन के तो दिखाए। कोई कहता है चरणों की पूजा से कुछ नहीं मिलता। कोई हनुमान बन के तो दिखाए, समर्पित होके तो दिखाए। और कोई कहता है कि भगवान देखा नहीं जा सकता। संतों, पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी की चरणों में आकर के दो तलियों के बीच में इशारा को तो देखे। इस घोर कलिकाल युग में इस परम सत्ता, इस परम पिता परमेश्वर की चरण धूलि मिलना असंभव है। सबके हिस्से में नहीं आया है संतों, सबके हिस्से में ये दात नहीं मिली है भक्तों। सोचने समझने का विषय है भक्तों। आइए प्यारे भक्तों, विचार किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, देखा जाए तो ये सब भक्ति का रहस्य अपने आप इनकी चरणों में आने के बाद पिटारा की तरह से खुल जाएगा। आपको इस सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, सभी संशय दूर हो जाएगा, भ्रम भुलेखे खत्म हो जाएंगे। तो फिर इनके द्वार पर आपके चरण धूलि में कुछ सोचने समझने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। प्यारे भक्तों, दास ने जो भी टूटी फूटी भाषा में आपके समक्ष, आपकी चरण धूलि में जो भी डाला, बोलने के दौरान अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसको क्षमा कर देना, और जो अच्छी लगे उसको ग्रहण कर लेना, और दास को सुमत और भक्ति का दान देना। और माता सुदीक्षा जी से दास प्रार्थना कर रहा है, ये परम पिता परमेश्वर, दुनिया के मालिक, तू जैसा इस दास की जिंदगी देखना चाहते हो अपने चरणों से लगाए रखना, और भक्ति का दान देते रहना। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।